नांगल चौधरी से जनजागृति यात्रा लेकर निकले महम से विधायक बलराज कुंडू आज 19वें दिन धर्मनगरी कुरुक्षेत्र पहुंचे, जहां उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए हरियाणा की भाजपा जजपा सरकार पर जमकर हमला बोला। महंगाई, बेरोजगारी और पंचायतों में ई टेंडरिंग को लेकर कुंडू ने सरकार को निशाने पर लिया, तो वहीं कुरुक्षेत्र में होने वाली अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती को लेकर भी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। बलराज कुंडू ने कहा कि भाजपा जजपा की गठबंधन सरकार विकास कराने की बजाय सिर्फ खुद के घर भरने में लगी है और गीता जयंती के नाम पर तो लाखों करोड़ों की लूट हो रही है। जन जागृति यात्रा इस प्रदेश को जगाने के लिए राज्य के जिस प्रकार का हालात पूरे प्रदेश में बने हुए हैं और इस हरियाणा प्रदेश की सरकार की लूट और झूठ की जो दुकान चल रही है, उसके बारे में लोगों को अवेयर कराना, लोगों को जागरूक करना। आप कुरुक्षेत्र की ही बात करें तो यहाँ मेरे ख्याल हरियाणा का सबसे जो है ना बदहाल शहर मैं कुरुक्षेत्र को मानता हूँ। हर साल कितने करोड़ों रुपए गीता जयंती के नाम पर इस कुरुक्षेत्र की डेवलपमेंट पे खर्च किए जाते हैं, लेकिन यहाँ ये शहर आज 8.5 साल के यहाँ के जो विधायक हैं, दूसरी बार विधायक हैं, उनके अपने पेट तो बहुत बड़े बड़े, अपने घर तो बहुत भर लिए उन्होंने, लेकिन इस कुरुक्षेत्र शहर का बेड़ा गर्क कर दिया। इस हमारा ऐतिहासिक शहर है, पूरे जो है ना वर्ल्ड में कुरुक्षेत्र को जाना जाता है, लेकिन कुरुक्षेत्र की बद से बदतर हालत को देखकर ये लगता है कि इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं हो सकता। हमारे इस ऐतिहासिक शहर की ये हालत है। और बात जो बड़ी बड़ी अपने आप को हिंदुत्व के नाम पर, गीता जयंती के नाम पर इतने इन्होंने हजारों करोड़ रुपए अब तक जो है इस गीता जयंती के नाम पे बर्बाद और लूट कर ली होगी, लेकिन सच्चाई कुरुक्षेत्रवासी सब जानते हैं। तो ये सारे इनके आज प्रदेश में, मैं नांगल चौधरी से चला था और आज कुरुक्षेत्र पहुंच गया हूं। 19वां दिन है मेरी यात्रा का। हर जगह डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर किसान बैठा है अपने गन्ने की मांग को लेकर। कुरुक्षेत्र के किसान जो है ना, आलू आज पिटा बुरा हाल है यहाँ पे, कहीं जो है ना जल भराव को लेकर, कहीं सरसों की फसल को लेकर, और ये तानाशाह सरकार के नेता लोग, ये कोई उनकी तरफ ध्यान देने का जरा से भी इनका वो नहीं है। और जिस प्रकार से आज युवा सीईटी को लेकर, पुलिस ज्वाइनिंग को लेकर आज सड़कों पे है, हर रोज जितने भी उसके लिए पेपर होते हैं, सारे पेपर, पिछले दिनों वेटनरी सर्जन का पेपर लीक किया। यानी अब तो इस भाजपा का ये ओपन हो चुका है। आपने देखा होगा 5-4 दिन पहले उत्तराखंड के अंदर, पहली बार उत्तराखंड के अंदर इतना बड़ा हुजूम यूथ का सड़कों पे आ गया कि वहाँ की भाजपा सरकार ने पेपर लीक करके जो है ना युवाओं के साथ कुठाराघात करने का काम किया और अपने लोगों को बहुत सूटकेस मोटे पैसे में उस पेपर का जो है ना मोल भाव किया जा रहा है। तो इस सरकार की अशकरनी और कथनी सामने है। आज प्रदेश का हर वर्ग, खिलाड़ी सड़कों पे, हमारे खिलाड़ी देश के 70% मेडल लाकर देश का नाम कर सकें, लेकिन उनका खेल कोटा खत्म करके ये जो है उन बच्चों को बर्बाद करने पर लगी हुई। सारी नर्सरियां स्पोर्ट्स की थी वो बंद करवा दी इन्होंने। आज हमारे प्रदेश के सड़क और सरपंच सड़कों पे बैठे हैं, उनके मौलिक अधिकारों का हनन करके। जो पंचायती राज संस्था ग्रामीण विकास की सबसे स्तंभ वो होता है, उसके लिए इन्होंने पहले ही उसका वो किया कि 2 साल लेट चुनाव प्रक्रिया की, जो अपने आप में लोकतंत्र का जो है ना उनका हनन है। तो उसको 2 साल बाद कराने के बाद उनके अधिकारों की पर कैची चला दी। ई टेंडरिंग की जो बात कर रहे हैं, ई टेंडरिंग क्या है? ये कमीशन खुद खाना चाहते हैं सरकार के लोग, इसलिए उसको ई टेंडरिंग, नहीं तो प्रोसेस वही है, वही जेईएसडीओ है, वही बीडीओ है, वही सेक्रेटरी है, वही लोग काम कराएंगे। और सरपंच की पावर, सरपंच अगर उसमें काम पेमेंट नहीं करेगा तो देखो इससे बड़ा क्या वो हो सकता है। खाता सरपंच का है, साइन सरपंच के हैं, और एक ऑर्डर पास कर दिए कि 1 हफ्ते में अगर वो पेमेंट नहीं करता तो बीडीओ डायरेक्ट उसकी पेमेंट कर देगा। इससे बड़ी तानाशाही क्या हो सकती है? आज गांव में मैं जाता हूँ, बुजुर्ग मिलते हैं, वो बोलते हैं बेटा हमारी पेंशन काट ली। कहीं गरीब मिलता है, फैमिली आईडी के नाम पे इनकम का ऐसा खेल खेला जा रहा है कि उनके राशन कार्ड काटे जा रहे हैं। यानी त्राही त्राही पूरे प्रदेश के अंदर, कर्मचारी अपनी ओल्ड पेंशन स्कीम को लेके, कलरक अपना पे ग्रेड को लेके, आज पूरे सिस्टम जो है ना कोलैप्स हो चुका है। और सरकार को सिवाय लूट के इस प्रदेश का बेड़ा गर्क कर दिया। आज प्रदेश के ऊपर 3.5 लाख करोड़ रुपए का कर्जा हो गया है। जब से ये सरकार आई है, इसने 3 गुना जो है ना कर्ज बढ़ा दिया है भाजपा सरकार ने हरियाणा सरकार के ऊपर। आने वाले टाइम में
हालात ये हो जाएंगे, एम्प्लॉयज को सैलरी देनी भी दुभर हो जाएगी हरियाणा सरकार में। बलराज कुंडू ने कहा कि आज हरियाणा की हालत पंजाब से भी बदतर होती जा रही है, क्योंकि हरियाणा के युवा नशे के दलदल में फंसते जा रहे हैं। कुंडू ने इस मौके पर पूर्व खेल मंत्री संदीप सिंह पर लगे छेड़छाड़ के आरोपों पर भी प्रतिक्रिया दी और सरकार पर जमकर आड़े हाथों लिया। पहले 10 साल कांग्रेस की लूट देखी थी, उससे पहले चौटाला परिवार की लूट देखी थी, अब 8.5 साल से जो है ना ये भाजपा ने तो सारी सबकी हदें पार करके सब सारी चीज़ें पार कर दी है। और वो एक नया जो है ना वो ये राजघराने वो आया था भाजपा के साथ, भाजपा के खिलाफ वोट मांगकर, भाजपा को जमुना पार भेजने के नाम पर। अब वो भाजपा की गोदी में बैठ के इस प्रदेश को दोनों हाथों से लूटने का काम कर रहे हैं। कोई पूछने वाला नहीं, इतने भ्रष्टाचार, इतने घोटाले आपने देखा हुआ, मैंने विधानसभा में उठाया, किसी की कोई इंक्वायरी नहीं, कोई जांच नहीं। कोई दो कईयों की ज़्यादा प्रेशर पड़ता है, उसकी इंक्वायरी बैठ जाती है, आज तक किसी इंक्वायरी की रिपोर्ट बाहर नहीं आई है। तो प्रदेश के इतने बद से बदतर हालत हो चुके हैं, आज लोगों को जगाने के लिए व्यवस्था परिवर्तन, और व्यवस्था परिवर्तन तब होगा जब नई सोच के किसान मजदूर के बेटे पढ़े लिखे, जब जो उस दर्द और तकलीफ को समझते होंगे, उनकी भागीदारी जो है राजनीति में होगी, तभी व्यवस्था परिवर्तन होगी। उसके लिए मैं आज निकला हूँ और पूरे प्रदेश में व्यवस्था परिवर्तन की जन जागृति यात्रा के माध्यम से एक ऐसी चिंगारी भड़क चुकी है, आने वाले समय में ये ज्वालामुखी बनकर फटेगा। और जितने ये राजघराने और ये पार्टी और पार्टी के गुलाम चाटुकारों को ये टिकट देते हैं, इस बात को प्रदेश में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कुंडू साहब, खेलो इंडिया की अगर बात करें तो हरियाणा दूसरे नंबर पे आ गया, तो पहले नंबर पे हो गया हमारा प्रदेश, दूसरे नंबर। मैंने कहा ना कि ये तो हमारे यहाँ जो ग्रामीण अंचल के जो बच्चे हैं, उनकी हमारी नस्ल को ख़त्म करने में लगे हुए हैं। हमारे बच्चों का जो आज नशे की तरफ, हमारे जो इसका स्पोर्ट्स कोटा था कि वो ख़त्म कर दिया इन्होंने जो था। और जो नर्सरियाँ होती थी जिसमें हमारे बच्चे वो करते थे, तैयार होते थे, खेल खिलाड़ी पैदा होते हैं, वो सारी जो है ना नर्सरियाँ बंद कर दी। ये बड़ा दुर्भाग्य है इस प्रदेश का। अगर एक स्पोर्ट्समैन, हमें उम्मीद थी एक स्पोर्ट्समैन अच्छा खिलाड़ी जो खेल मंत्री बन गया है इस प्रदेश की व्यवस्था, लेकिन वो तो ऐसा निकला कि उससे तो जो है ना उसने तो सिवाय अपनी लूट की दुकान के इस प्रदेश के खिलाड़ियों का बेड़ा गर्क कर दिया। भाजपा जजपा सरकार पर ताबड़तोड़ हमला करते हुए कुंडू ने कहा कि यह सरकार तानाशाही का रूप ले चुकी है, जिसे आने वाले चुनाव में जनता करारा जवाब देगी। उन्होंने कहा कि आज प्रदेश का हर वर्ग सड़कों पर है, चाहे किसान हो, कर्मचारी हो, नौजवान हो या फिर सरपंच हो। हर एक वर्ग सरकार की नीतियों के खिलाफ सड़कों पर आंदोलन कर रहा है। बता दें कि बलराज कुंडू नांगल चौधरी से लेकर चंडीगढ़ तक पैदल यात्रा कर रहे हैं। आज यात्रा का 19वां दिन है और इस दौरान बलराज कुंडू ने सरकार को जमकर घेरा। कुरुक्षेत्र से रणदीप रोड, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।